हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे कार्तीय निर्देशांक। उसमें फार्मूला आता है कि रेखाखंड, कोई रेखाखंड दिया हो, उस रेखाखंड यानी रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं। समझिए रेखाखंड होता क्या है। तो रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं? दो बिंदु होते हैं। जैसे सपोज दैट ए ले लिया और ए बी ले लिया, तो ए बी ले लिया, इनके बीच में कोई बिंदु पी ले लिया गया, तो ये रेखाखंड है। जो बिंदु पी है इन दोनों को क्या कर अंतः विभाजित करेगा। तो हम पढ़ेंगे पहले अंतः विभाजन का सूत्र पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा सूत्र पढ़ने वाले हैं? अंतः विभाजन का। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ए और बी जो है एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। इस पे कोई बिंदु पी लिया गया, कह रहा है कि इस पे कोई बिंदु पी दिया है, तो इस ए बी को यानी इस रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे उसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, तो ए का दे दिया, मान लीजिए कि अब इसको अनुपात में बांट रहा है। देखिए कैसे बांट रहा है, जो पी है ना इसको दो अनुपात में बांट रहा है। ए से पी यानी ए से पी जा रहे हैं, एक भाग हो गया, और बी से पी जाएंगे वो भी क्या होगा? एक भाग होगा। यानी एपी और बीपी क्या है? आपस में बराबर हैं। तो यह भाग एक और ये भाग एक। इसको सपोज डेट हमने इसको मान लिया M1 और इसको मान लिया क्या? M2। यानी यह दो भागों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यानी दो अनुपात में इसको विभाजित किया, M1 और M2। तो देखिए अंत में जब कोई बिंदु P रेखाखंड AB को M1 रेशियो M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु P के निर्देशांक जो मिलेगा x और y, वो होगा क्या? इन दोनों के बीच की दूरी। यानी a का निर्देशांक x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2, p का x और y हो गया। तो इसके निर्देशांक जो होंगे अंतः विभाजन के जो सूत्र होंगे, एक बार x की वैल्यू जो आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 बाई M1 प्लस M2 होगा। क्या होगा बच्चों? M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। कब होगा इस सूत्र का उपयोग? जब उसको दो अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो अंतः का मतलब प्लस का साइन होगा, वही बाह्य जब विभाजित होगा तो माइनस आ जाएगा। तो पहले हम अंतः पढ़ रहे हैं, अंतः विभाजन का। तो ये हो गया x का निर्देशांक, यानी x का निर्देशांक इससे मिलेगा जब वो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी ये M1 और ये हो गया M2। अब y वाला जो मिलेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये हो गया अंतः विभाजन का सूत्र। ध्यान से देखिएगा, रेखाखंड का अंतः विभाजन का सूत्र, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी पे पूछे जाएंगे। अंतः विभाजन का सूत्र, जब कोई रेखा, कोई बिंदु, रेखा नहीं कोई बिंदु, जब कोई बिंदु P रेखाखंड AB को M1 M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? जो बिंदु उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक क्या मिलेंगे? तो P को हमने मान लिया x और y मान लिया। इसके कभी भी कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक x अक्ष होगा, ये क्या होगा? x अक्ष, और नहीं तो
वाई अक्ष होगा। क्या होगा? एक्स हो नहीं तो वाई होगा। अब किसमें माइनस प्लस, वो उसके भाग में निर्भर करेगा कि प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है कि चतुर्थ में है। तो इसके निर्देशांक या तो एक्स अक्ष नहीं तो वाई अक्ष होंगे। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये x वाला निर्देशांक मिलेगा। अब वही y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये था अंतः विभाजन। इसी का बाह्य विभाजन क्या होगा? बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र जो होगा वो बस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी P जो है एक्स वाई, P एक्स वाई जो होगा, P एक्स वाई, ये बाह्य विभाजन का बता रहे हैं। बाह्य विभाजन क्या होता है? P एक्स वाई, यानी P का निर्देशांक क्या है? एक्स और वाई ले लिया, तो इसका जो निर्देशांक मिलेगा बाह्यवन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए m1 x2 प्लस m2 x1, प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या लगा देंगे? माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस क्या हो जाएगा? m1 माइनस क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 हो जाएगा। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रहा है, रिलैक्स के लिए। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। अब ये तो x के लिए, y के लिए क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। ये बाह्य विभाजन का हो गया। जब भी अंतः विभाजन कहेगा तो प्लस लगाएंगे, और वही बाह्य विभाजन कहेगा तो माइनस का सिंबल लगेगा, यानी माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे। तो वही रहेगा, सेम वही है, बस प्लस और माइनस का, अंतः प्लस, अब बाह्य का माइनस। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, फिर m1 ये y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो ये अंतः विभाजन का सूत्र था। कब? जब दो अनुपात में कोई रेखाखंड को कोई बिंदु क्या करे? विभाजित करे। अंतः विभाजित करे तो प्लस, अब बाह्य विभाजित करे तो माइनस। तो वीडियो को लाइक